हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, यानी कि जो इंसान आपके दिमाग में चलते रहते हैं, जो 24 घंटे जिन्हें आप भूल नहीं पाते हो या जिनके बारे में आप सोचते ही सोचते हो, ठीक है। तो वो उनके दिल में क्या चलता है, वो क्या सोचते हैं इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में मेरा नंबर है। आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप बुक करा सकते हैं अपनी पर्सनल रीडिंग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग है, ठीक है। तो चलिए, मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स भी ले रही हूं। पहले आपके रिश्ते की वाइब्रेशंस चेक करेंगे कि आपके रिश्ते की वाइब्रेशन करंटली क्या है, ठीक है। फिर देखेंगे कैंडल वैक्स से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, ठीक है। तो मन को शांत कर लीजिए, अच्छे से उन पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिश्ते की वाइब्रेशंस क्या हैं, क्या कुछ चल रहा है इनके रिश्ते में, क्या वाइब्रेशंस है और क्या पॉसिबिलिटीज हैं आगे। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड अनफोल्ड हुए हैं। यहाँ पर है टेम्परेंस, यहाँ पर है द मजिशियन। ओके, गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिश्ते की वाइब्रेशन। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के रिश्ते की वाइब्रेशन क्या है, गाइड कीजिए। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स, ओके। बॉटम से है 5 ऑफ कप्स, ठीक है। मुझे करंटली ऐसा दिख रहा है कि बहुत सैड हो आप दोनों ही। रिश्ते में ना कुछ भी सही नहीं चल रहा है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या सेपरेशन हो चुका है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत परेशान दिख रहे हो। आप तो हो ही हो, आपके पार्टनर भी परेशान है। वैसे तो हम कैंडल वैक्स से देखेंगे, हाँ, बहुत ऐसा दिख रहा है कि ये रिश्ता ना बहुत टॉक्सिक हो गया था, बहुत परेशान। ऐसा लग रहा है कि चीजें बहुत खराब चल रही है, बैलेंस नहीं है। कुछ चीजें आप दोनों के रिश्ते में ना गलत करवाई गई हैं दूसरों के थ्रू। मतलब किसी बाहर वाले का इंटरफेरेंस हो सकता है इस रिश्ते में, ठीक है। बाहर वाले इवन घर वाले भी होते हैं, ठीक है। मतलब किसी ना किसी का इंटरफेरेंस दिख रहा है यहां पर दोनों ही दिल से ना चाहते हो एक होना और इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को पूरा लंबित समय तक जीना, खुशी खुशी। ऐसा नहीं कि टेंशन रहे, परेशान रहो, ऐसा नहीं। खुशी से स्पेंड करना चाहते हो एक दूसरे के साथ टाइम, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी इनके बिना अधूरा फील करते हो और ये भी आपके बिना अधूरा फील करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरा फील करते हो और बैलेंस्ड भी तो नहीं है लाइफ। ऐसा दिख रहा है कि बहुत परेशानी सी दिख रही है, बैलेंस नहीं है, उथल पुथल हुई है। मतलब जब दोनों साथ थे ना, एक दूसरे से मतलब बातें शेयर करते थे और चीजें काफी हद तक सॉल्व हो जाती थी। मतलब हिम्मत आ जाती थी, अगर कहूं इन शॉर्ट तो। दुनिया से लड़ने की, चीजों से लड़ने की, मतलब चीजें अच्छी लगती थी जैसे आपको लगती थी ना। एट द सेम अभी आपके पार्टनर को भी वैसा ही फील हो रहा है यहां पर, ठीक है। मैनिफेस्ट कर रहे हो स्ट्रांगली, आप मुझे मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। या फिर देखो, आप पूरे दिल से चाहते हो कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आ जाए, चीजें आप दोनों के बीच में ठीक हो जाए, ठीक है। या फिर आप भुला नहीं पा रहे हो इन्हें, ठीक है। अगर आप ये नहीं भी चाह रहे हो फिर भी आप नहीं भुला पा रहे हो, आप बहुत ज्यादा मिस करते हो इन्हें, ठीक है। मिस करो या गुस्से के फॉर्म में हो सकता है वो मिस करना, या फिर कि इसने मेरे साथ कैसा किया, मतलब बुरा सा फील करना, ये सब दिख रहा है मुझे। बहुत परेशान सा फील कर रहे हो। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि किस कनेक्शन में मैं चले गई या चला गया, क्यों नहीं समझता ये मुझे, या क्यों नहीं समझती है ये मुझे। बहुत सी थॉट्स ना आपके माइंड में चलते रहते हैं। यस, करंटली सिचुएशन मुझे आप दोनों के रिश्ते की सही नहीं दिख रही है। या तो कंप्लीटली सेपरेटेड हो, अगर ऑन ऑफ चल रहा है, या फिर बातचीत भी हो रही है तो लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों में हो रहे हैं, ठीक है। कुछ टाइम से अगर आप लोगों की बातचीत होती है, स्टिल आप लोग कांटेक्ट में हो तो ठीक है, नहीं तो कंप्लीटली नो कांटेक्ट है।
ठीक है, बहुत खराब हुआ है ये रिश्ते में ना, बहुत चीजें मिसअंडरस्टैंडिंग खराब बहुत हुआ है, एक दूसरे को समझना नहीं, या ये चीजें दिख रही हैं, नहीं समझते आप दोनों एक दूसरे को। तो चलिए अब ये हटा लेते हैं कार्ड्स को। अब मैं कैंडल वैक्स के थ्रू देखूंगी उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, कैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या फील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या है आपके लिए। तो मैंने यहाँ पर कैंडल जला ली है, फ्लेम देखना है आपको, फेस विजुलाइज करना है, पार्टनर का नाम ले सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जैसे भी वो आपको याद आते हैं ना आपको याद करना है, ठीक है। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स। मुझे यहां पर दिख रहा है ना कि देखो इनसे तो गलतियां बहुत हुई हैं इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर मिसअंडरस्टैंड करना, गलत सोचना, गलत बोल देना या गलत बिहेव करना, और वो भी लोगों की बातों में आ जाना। मतलब इतना स्ट्रांग रिश्ता नहीं था कि इन्होंने आपसे पूछने की बजाय लोगों से पूछना ज्यादा प्रिफर करते हैं ये, या लोगों की बातों में आना, लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट होता है इनको कंपैरेटिवली आपके। और जबकि आपने कभी ऐसा नहीं कि इनका ट्रस्ट ब्रेक किया हो या कभी कुछ ऐसा हो, पर फिर भी ना एक शक का बीज, एक शक का कीड़ा कह सकते हैं, या फिर इस रिश्ते में ये रहना ही नहीं चाहते थे, ये सब बहाने कर रहे थे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है ना कि बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ गलत किया है, मतलब इमेच्योर वाली हरकतें होती है ना, फालतू की चीजें, फालतू के झगड़े, फालतू की, मतलब कोई बात ही नहीं है तो भी झगड़ा हो जाना, कोई बात ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता तो भी आपके साथ गलत बिहेव करना, कोई सेंस नहीं बनता है फिर भी किया है। तो उस चीज को लेकर ना इनको कहीं ना कहीं अब इनको फील हो रहा है, ये बहुत इमेच्योर हरकतें जो उनसे हुई है ना, अब इनको रियलाइज हो रहा है कि कितनी बड़ी गलती मुझसे हुई है, ठीक है। भले ही ये रियलाइज हो रहा है, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या 10 लोगों के सामने नहीं कह रहे, आपके सामने नहीं कह रहे, पर अंदर ही अंदर से ये महसूस कर रहे हैं कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है इस रिश्ते में, कितना कुछ गलत किया है इन्होंने आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। कहीं ना कहीं अभी आपके साथ गलत करके ना, आपके साथ अनजस्टिस करके, आपके साथ गलत बिहेव करके आज इनको भी लोग ना गलत तरीके से ट्रीट करते हैं। तब इनको एहसास है कि क्या होता है चीजें ना, दूसरे को गलत ट्रीट करना क्या होता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा आपको ग्रांटेड लिया है, गलत ट्रीट किया है, मतलब आपकी वैल्यू ही नहीं की है। इनको ऐसा लगता था कि क्या है, कुछ भी नहीं है, मेरे पीछे तो आ ही जाएगी या आ ही जाएगा। अगर शादी कर ली या रिलेशनशिप बना लिया तो उसके बाद बस इनकी चीजें पूरी हो गई, बस इनको ऐसा लगा कि अब ये मजबूर है। समझिए आपकी मजबूरी का इन्होंने बहुत फायदा उठाया। हो सकता है कि ये रिश्ता आपके लिए मजबूरी हो गई थी, ये भी दिख रहा है कि इनके साथ रहना, इनके साथ निभाना, क्योंकि होता है ना, अगर आपकी शादी हो गई थी तो फैमिली में क्या बोलोगे, क्या कहोगे, या हो सकता है बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, या फिर हो सकता है कि आप इनसे शादी करना चाहते थे, ये आपके साथ इन्होंने पूरी तरीके से आपको यूज किया है, जैसे फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आप तो इनके साथ कनेक्टेड दिख रहे हो, बहुत डेडिकेशन के साथ। पर कहीं ना कहीं इन्होंने फायदा तो उठाया है, और वो भी किसी की बातों में आने की वजह से। ऐसा नहीं कि या किसी की बातों में आए हैं, ये डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है कि दोस्त भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर फैमिली वाले भी हो सकते हैं, किसी की बातों में आना और गलत तरीके से आपको ट्रीट करना, ये दिख रहा है यहां पर। या फिर इनको ऐसा लगता था कि इनको आपसे बेटर मिल जाएगा या मिल जाएगी, तो इनको कुछ गलत फहमी थी ना रिलेटेड टू यू, तो आज इनको कहीं ना कहीं इनकी गलत फहमी, जैसे बोलते ना एक बबल, गलत फहमी का जो बबल इनने क्रिएट किया था अपने माइंड में, और जो सोचते थे कि मेरे साथ तो हर चीज अच्छी होगी, मुझे तो कितनी ऑप्शंस मिल जाएंगी या मिल जाएगा, तो वो बबल बन हुआ है, वो बबल फूट गया है, वो बबल
फूट चुका है। आज ये रियलिटी में जी रहे हैं, आज तक ये इल्यूजन में जी रहे थे। इनको ऐसा लगता था सब चीज इनके अराउंड होंगी, सब चीज इनके अराउंड है, पर नहीं। आज ये इनका ना आज इनको पता चल गया है, जितना आप इनसे प्यार करते थे या जितना आपने इनके लिए किया है उतना कोई और नहीं कर सकता। आज इनको स्ट्रांगली ये रियलाइज हो रहा है, तो आज ये अकेला महसूस कर रहे हैं अपने को, क्योंकि अभी तो आप भी नहीं हो, या आप अब आना भी नहीं चाहते हो, या फिर इनको फील हो रहा है, ठीक है, पर आपकी तरफ ये पैशनेट फील कर रहे हैं। अब आपकी तरफ ना ये एक न्यू स्पार्क सा फील कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पर इनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे करूं, कैसे बोलूं, कैसे कहूं, क्योंकि बहुत गलतियां की हैं, बहुत गलतियां की हैं, बहुत ज्यादा दिख रहा है। पता है क्या है, आज ये अपनी ही गलतियों में ना फंस गए। बोलते ना, जो इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो उसी गड्ढे में गिर जाता है। आज ये अपनी गलतियों को लेकर ना खुद ही फंस गए हैं। इनकी लाइफ में ना, अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर जो वैक्स बनी है ना, जो ऐसा दिखा रहा है कि लाइफ सीधी नहीं चल रही है। एक देख रहे हो आप, सांप की तरह या स्नेक की तरह ऐसे 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 बना हुआ है, जो कि दिखा रहा है इनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है और लाइफ इनकी बेटर नहीं चल रही है। ये बनाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं, चीजें सही भी करना चाहते हैं, बट स्टिल क्या है ना कि नहीं हो रहा है, कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, क्योंकि इन्होंने इतना खराब कर दिया है रिश्ता कि समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसे सही करना है। इनको कहीं ना कहीं डर लगता है कि आप इनको कहीं छोड़ ना दो, या आपकी लाइफ में कोई ना आ जाए। देखो, आपने छोड़ तो दिया ही है, इन्होंने ही पहले छोड़ा है, पर अभी इनको ऐसा लग रहा है कि पहले ये आपको मना लेते थे, पर अभी मनाना बहुत ज्यादा बहुत डिफिकल्ट हो गया। इनको ऐसा लग रहा है कैसे मनाऊं अब मैं, क्योंकि आप मानने वाले नहीं हो, क्योंकि पहले ही आपको बहुत मैनिपुलेट कर चुके हैं, बहुत ज्यादा गोल गोल घुमा चुके हैं, झूठी बातों में फंसा चुके हैं, पर अभी नहीं, आप नहीं फंसने वाले। अब इनको ऐसा लग रहा है कि क्या आप चाहिए इनको, क्योंकि आप जैसा इंसान मिलना इनको पता है ना इम्पॉसिबल है, तो आप चाहिए इनको अपनी लाइफ में, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे आप आओगे, कैसे चीजें आप दोनों के बीच में चलेंगी। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि देखो, ये हैप्पी फैमिली आपके साथ चाहते तो हैं, इनको स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि मुझे अब उसके साथ देखना है, फ्यूचर देखना है, क्योंकि ये बहुत कॉन्टेम्पलेशन करने लगे हैं फ्यूचर को लेकर, बहुत चिंतित दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान से दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर चीज में इफेक्ट पड़ा है। आपसे दूर जाना, आपको अपने से दूर करने की वजह से इनके हेल्थ में भी इश्यूज आए हैं, जैसे कि हेडेक होना, बैक पेन होना, या डाइजेशन सही से नहीं होना, या प्रॉपर खाना नहीं, प्रॉपर नींद नहीं आना। तो कुछ चीजें इफेक्ट हेल्थ में भी हुई है, बहुत मेजरली तो नहीं दिख रहा है, पर हाँ छोटी छोटी करके ना, देखो, हेल्थ प्रॉब्लम तो हेल्थ प्रॉब्लम ही है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दिक्कतें तो सभी देती है ना। तो हेल्थ में प्रॉब्लम, फाइनेंस में प्रॉब्लम, और लोगों से भी रिश्ते अच्छे नहीं दिख रहे हैं, चीजें भी खराब चल रही हैं, हर तरीके से मतलब डाउनफॉल दिख रहा है, हर तरीके से आपसे जब से ये दूर हुए हैं ना, धीरे 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 हर तरीके से इनका डाउनफॉल दिख रहा है मुझे, हर जगह से, ठीक है। तो इसको अभी जो डाउनफॉल इन्होंने खुद से क्रिएट किया है, अब ये सही भी करना चाहते हैं, पर समझ नहीं पा रहे हैं कि हाउ, कैसे चीजें सही करनी है। पर आपकी तरफ ना ये इतना ज्यादा स्ट्रांगली फील करने लगे हैं, इनको अपनी गलती इतनी रियलाइज हो रही है ना, आप देख रहे हो कि फ्लेम ऐसा, इनका तो मन कर रहा है, इतना झटपटा रहे हैं ना कि कैसे मैं चीजें सही कर दूं, कैसे चीजें चुटकी बजा के सही हो जाए। और या इनको ऐसा लग रहा है कि सब चीजें बीच में जो भी चीजें हुई है ना, अभी वो फोन तो है नहीं कि डिलीट कर दिया, इरेज कर दिया, वो तो लाइफ है ना, किसी के दिमाग से कैसे हटाई जाएगी। तो वो चीजें इनको लग रही है, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। पता है, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इनको ऐसा भी फील होता है कि एक गांठ तो लगी गई है। एक होता है ना, जब अगर जैसे धागा टूट जाए, वो ट्रस्ट का धागा था, वो लॉयल्टी का धागा था, जो इन्होंने ब्रेक किया, जो आपने पूरी तरीके से इन पे ट्रस्ट किया था, हर तरीके से, मतलब ऐसा ही नहीं कि कोई थर्ड पर्सन की वजह से, हर तरीके से आपने जो ट्रस्ट किया था वो कहीं ना कहीं इन्होंने ब्रेक किया है। तो अब उस ट्रस्ट को कैसे जीतना है, क्या करना है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। इनको पता है कि आप अब ट्रस्ट नहीं करते, अब आप इनके बारे में नहीं सोचते, इनके साथ रहना भी नहीं चाहते, आप ना अंदर ही अंदर से टूट चुके हो, बिखर चुके हो। इनको पता है कि आप आओगे तो 10 चीजें कहोगे, सुनाओगे, और यस, आप
ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि बहुत बार हो चुका है ट्रस्ट ब्रेक। पर ये ना एक एफर्ट तब भी करना चाहते हैं, अब एफर्ट करना चाहते हैं और पूरे दिल से। आज तक क्या था कि आप ही इस रिश्ते में एफर्ट्स करते थे, आप ही हर चीज करने को तैयार रहते थे, पर इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिख रहे थे। पर अभी दिख रहा है कि यस, ये एफर्ट्स करना चाहते हैं। यही आपकी जो पूरी दिल से आप चाहते थे ना, वो चीजें पूरी होते हुए मुझे दिख रही हैं। ये करना चाहते हैं, आने वाले समय में ये डेफिनेटली एफर्ट्स लगाएंगे, हर तरीके से आपको मनाएंगे, आपको यस आपको आपका ट्रस्ट जीतने के लिए हर चीज करेंगे। ये भी मैं देख पा रही हूं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि मुझे यहां पर रिफ्लेक्ट हुई है आपके पार्टनर की। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। मुझे यहां पर कुंभ राशि भी बहुत दिख रही है, यानी कि कुंभ राशि, एक्वेरियस, ठीक है, बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होके आई है। तो यार ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है गाइस। नंबर्स बता देती हूँ, ठीक है, इनके नंबर्स हो सकते हैं। मुझे यहां पर नंबर्स जो दिख रहे हैं 6 नंबर, 5 नंबर या 2 नंबर, 1 नंबर, ये कुछ नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। मूलांक भाग्यांक हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का, ठीक है। 14 नंबर भी दिख रहा है, ओके, 10 नंबर, 8 नंबर, या ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। और अगर मैं इनिशियल्स की बात करूं तो मुझे TEPMERCEAN, ये कुछ इनिशियल्स मुझे रिफ्लेक्ट हुए हैं, ठीक है, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो या गाइस, ये कुछ एनर्जी मुझे दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो